नमस्कार, मेरा नाम है मोहध्वज पटेल और आज आप सभी गुरुजनों और विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत है मेरा एक कक्षा 12वीं का एक पैसेज। इस पैसेज को बनाने का तात्पर्य यह है, मतलब यह है कि इस पैसेज को मैं बच्चों के लिए बना रहा हूँ ताकि बच्चे जो है पैसेज को सॉल्व करना सीख जाएं। तो चलिए आइए बच्चों, इस पैसेज को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलो देखिए, इसमें लिखा है लिटरेरी पैसेज। इसका अर्थ होता है साहित्यिक पद्यांश। रीड द पैसेज गिवन बिलो। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो ईच ऑफ देम। इसके पश्चात उन सवालों का जवाब दीजिए। पैसेज पैसेज It happened when I was 10 or 11 years old. यह तब हुआ जब मैं 10 या 11 वर्ष का था। I had decided to learn to swim. तब मैंने तैरना सीखने का फैसला किया। There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. YMCA में के याकिमा नदी में YMCA क्या करता, याकिमा नदी में लोगों को तैरना सीखने के लिए अवसर प्रदान करता। द याकिमा रिवर वाज ट्रेचरस। और जो याकिमा नदी था वह खतरनाक था। यहाँ पर ट्रेचरस का अर्थ होता है खतरनाक। मदर कंटिन्यूअली वार्न अगेंस्ट इट। और मेरी माँ हमेशा मुझे इसके बारे में पहले से चेतावनी देती रहती थी। एंड एस्केप्ड फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर। और जो कोई भी उस नदी में डूबता उसकी ताज़ा तरीन समाचार को मुझे हमेशा वो बताती रहती और मेरे मस्तिष्क को हमेशा फ्रेश रखती कि हाँ, उस नदी में ऐसा ऐसा घटना घटा है, तो बेटे तुम वहाँ पर मत जाना, वहाँ पर कई बच्चे लोग डूब जाते हैं। तो इस प्रकार से मेरी माँ मेरे दिमाग को हमेशा तरोताज़ा रखती वहाँ की जानकारी लेकर। बट द YMCA पुल वाज सेफ। लेकिन जो YMCA पुल था वह सुरक्षित था। It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end. और वह उथले तरफ से मात्र 2 or 3 feet deep, मात्र 2 या 3 फीट गहरा था। And while it was 9 feet deep at the other. और दूसरी तरफ से यह मात्र 9 फीट गहरा था। कितना था? 9 फीट, 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल। पानी जो है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे गिर रहा था। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स। तो वाटर विंग्स का अर्थ होता है रक्षा जैकेट, जिसे हम लोग पानी में तैरते हुए समय से पहनते हैं, उसी को कहते हैं वाटर विंग्स। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। तब मैंने अपना रक्षा जैकेट लिया और स्विमिंग पूल में चला गया। आई हैड टू वॉक नेक्ड इनटू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स। मुझे पानी पर नंगे पैर चलना और अपनी पतली टांगों को दिखाना ये अच्छा नहीं लगता था। इन चीज़ों से मुझे क्या थी? घृणा थी। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। तब मैंने अपने अहंकार पर काबू पाया और ऐसा किया। From the beginning, however, I had an aversion. aversion मीन्स होता है घृणा
टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। पहले प्रारंभ में तो आई हैड एन एवर्जन, मुझे घृणा थी। टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट, जब मैं पानी में उतरा तो मुझे उसे क्या होने लगा, घृणा होने लगा। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old. Father took me to the beach in कैलिफोर्निया। और यह तब शुरू हुआ जब मैं मात्र 3 साल का था। फादर टूक मी टू द बीच, एक दिन मेरे पिताजी मुझे एक समुद्र के द्वीप पर ले गए, कैलिफोर्निया के। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, तब हम समुद्र के तल पर लहर पर ऐसे ही खड़े थे, हम दोनों एक साथ। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उनसे चिपक कर खड़ा था, उनसे चिपका हुआ था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, इसके बावजूद भी पानी के लहरों ने मुझे धक्का दे दिया और मुझे धक्का देकर गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मैं ऊपर से भाग गया। आई वॉज बरीड इन वाटर, बरीड मीन्स होता है दफन हो जाना। आई वॉज बरीड इन वाटर, तब मैं पानी में दफन हो गया था। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी सांसें थम गई। आई वॉज फ्राइटनड, मैं भयभीत हो गया। फादर लॉफ्ट, तब मुझे गिरा हुआ देखकर डर में मेरे पिताजी मुझे देखकर क्या करने लगे, हंसने लगे। बट देयर वॉज ए टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। बट देयर वॉज ए टेरर इन माई हार्ट, और एक डर मेरे दिल में समा गया, मेरे हृदय में समा गया। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, है ना। और जो लहरों का जो बड़ा सा एक बल था वो क्या है, मेरे हृदय में समा गया। तो चलिए बच्चों, अब हम लोगों ने जितना जो पैसेज था उसको पढ़ लिया है। अब इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव ग्रुप में इसके सवालों का जवाब देंगे। आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सवालों के जवाब दीजिए। फर्स्ट ए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अप्रोप्रिएट मीन्स क्या होता है, उचित। चूज मीन्स चुनना। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, उचित शब्द को चुनिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, द पूल वाज एट द ब्लैंक स्पेस। द पूल वाज एट द ब्लैंक स्पेस, जो पूल था वह कहाँ पर था, चलिए देखते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए MBBS, बी YMCA, और सी है NCC, और डी है NNS। तो बताइए बच्चों, जो पुल था वह कहाँ पर था, तो हमारा सही आंसर रहेगा YMCA, इस स्थान पर था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हमारा क्वेश्चन 2 है, देयर वाज ए ब्लैंक स्पेस रिवर, वहाँ एक नदी थी। तो यहाँ पर जो है ना, ये नदी के नाम को पूछ रहा है। चलिए पढ़ते हैं। ए गंगा, क्या वो गंगा नदी थी? बी यमुना थी, सी नील थी, या डी याकिमा थी। तो बताइए बच्चे, कौन सी नदी थी वो जहाँ पर लेखक जो है तैरना सीखने गया था? तो हमारा सही आंसर रहेगा दूसरा का डी, याकिमा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, द नरेटर, नरेटर मीन्स होता है कथावाचक, कथा कहने वाला। वेंट टू द पूल विथ ब्लैंक स्पेस, जो कथावाचक था वह अपने साथ क्या लेकर गया? आपके ऑप्शंस हैं ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स, क्या वह अपने साथ एक जोड़ा रक्षा जैकेट लेकर गया? बी ए पेयर ऑफ शूज, क्या वह अपने साथ एक जोड़ा
जूते लेकर गया। सी, ए पेयर ऑफ सॉक्स, क्या वह अपने साथ एक जोड़ा मोजे लेकर गया। डी, ए पेयर ऑफ ग्लोव्स, या फिर वह अपने साथ एक ग्लोव्स है ना, हत्था लेकर गया, जो हाथों में पहनते हैं ना, वही हाथों का एक जोड़ा हत्था लेकर गया। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो हमारा इसका आंसर रहेगा ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स। जो कथावाचक था वह जब स्विमिंग पूल में गया तो वह अपने साथ एक जोड़ा क्या लेकर गया, ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मतलब रक्षा जैकेट लेकर गया, तभी तो उसमें नहाएगा स्विमिंग पूल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, द नरेटर्स फादर टूक हिम टू द बीच इन ब्लैंक स्पेस। जो कथावाचक के पिताजी थे वह कथावाचक को कौन से समुद्र बीच में लेकर चले गए, कौन से समुद्र तल में लेकर चले गए। आपके ऑप्शंस हैं, ए गोवा, क्या गोवा में लेकर चले गए। बी लॉस एंजल्स, क्या लॉस एंजलिस में लेकर चले गए थे। सी टेक्सास, क्या टेक्सास में लेकर चले गए थे। या डी कैलिफोर्निया। तो चलिए बताइए बच्चों इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो चौथा का हमारा आंसर रहेगा, सही आंसर वो है डी। जो नरेटर कथावाचक के जो पिताजी थे वह कथावाचक को कैलिफोर्निया वाले समुद्र तल पर लेकर चले गए थे।